Hello students, myself Vikram Singh and you are watching Sony Study Center। आज हम चैप्टर 3 शुरू करने जा रहे हैं जिसका नाम है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। लीनियर, इसमें पहले आपको पता होना चाहिए लीनियर इक्वेशन क्या होता है। लीनियर इक्वेशन इज एन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन विद डिग्री 1। अगर किसी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन की डिग्री 1 है तो उसको हम लीनियर इक्वेशन बोलते हैं। फॉर एग्जांपल 2x + 5 = 0। यहाँ पर वेरिएबल x है, इसकी डिग्री 1 है, इसलिए ये इक्वेशन एक लीनियर इक्वेशन है बट इन वन वेरिएबल। लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल का एग्जांपल है। हमें करना है लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। तो एक और एग्जांपल लिख रहे हैं 2x + 3y + 5 = 0। ये एग्जांपल है लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। एक वेरिएबल x है, एक वेरिएबल y है और दोनों की ही मैक्सिमम पावर 1 है। तो दिस इज लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। अब हमें करना है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन। मीन्स हमें दो इक्वेशन दी हुई होंगी और दोनों को हमें साइमल्टेनियसली सॉल्व करके x और y की वैल्यूज फाइंड करनी होंगी। तो सबसे पहले जनरल फॉर्म ऑफ लीनियर इक्वेशन लिख रहा हूँ मैं, a1x + b1y + c1 = 0। सेकेंड है a2x + b2y + c2 = 0। ये फर्स्ट लीनियर इक्वेशन है, ये सेकेंड है और ये जनरल फॉर्म है, जनरल फॉर्म ऑफ लीनियर इक्वेशन। इसमें a1 इज कोफिशिएंट ऑफ x, b1 इज कोफिशिएंट ऑफ y एंड c1 इज कांस्टेंट टर्म। सिमिलरली a2 इज coefficient of x in equation number 2, b2 is coefficient of y and c2 is constant। इनके कोफिशिएंट्स के रेशो के बीच में कुछ रिलेशंस होती हैं। फर्स्ट रिलेशन है a1/a2 इज नॉट इक्वल टू b1/b2। इनके रेशो से हमें कुछ इन्फॉर्मेशन मिलती है। जैसे a1/a2 इज नॉट इक्वल टू b1/b2 तो हमें क्या मिलेगी इन्फॉर्मेशन। फर्स्ट इज सॉल्यूशन जो होंगे इसके ओनली वन सॉल्यूशन, इसको यूनिक सॉल्यूशन भी बोलते हैं। और सेकंड, अगर हम इन दोनों इक्वेशंस का ग्राफ बनाएंगे तो वो आएगा इंटरसेक्टिंग लाइन। तो अगर हम इनके कोफिशिएंट का रेशो लिखते हैं और a1/a2 और b1/b2 इक्वल नहीं आता है तो उससे हमें पता लगता है कि दिस टाइप ऑफ इक्वेशन है ओनली वन सॉल्यूशन, दैट इज यूनिक सॉल्यूशन। and if we draw the graph of these two equation it will be of intersecting lines form। दोनों लाइनें आपस में इंटरसेक्ट करेंगी। सेकंड है if a1/a2 is equal to b1/b2 which is also equal to c1/c2। अगर तीनों ही आपस में इक्वल हैं तो किस तरह के सॉल्यूशंस आएंगे, इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन। इस तरह की इक्वेशन के इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन आएंगे। और अगर हम ग्राफ बनाते हैं इनके तो कोइंसिडेंट लाइंस, ग्राफ की फॉर्म में कोइंसिडेंट लाइंस आएंगी। और एक थर्ड फॉर्म और है इफ a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 बट नॉट इक्वल टू c1/c2। इस टाइप की अगर सिचुएशन आ जाती है इक्वेशंस में तो इसके नो सॉल्यूशन। और अगर इनका ग्राफ बनाते हैं तो ग्राफ विल बी पैरेलल लाइंस। तो इनके कोफिशिएंट के रेशियो से हमें कुछ इन्फॉर्मेशन मिलती है, वो इन्फॉर्मेशन यहाँ लिखी हुई है। इस टाइप के क्वेश्चन 1 मार्क्स में आ जाते हैं। दो इक्वेशन देके पूछते हैं व्हाट काइंड ऑफ सॉल्यूशन दीज टू इक्वेशन हैव और व्हाट काइंड ऑफ ग्राफ विल बी फॉर्म बाय दीज टू इक्वेशंस। इसमें जो फर्स्ट और सेकंड केस है इनको कंसिस्टेंट भी बोलते हैं। फर्स्ट एंड सेकंड सिचुएशन जो है इनको कंसिस्टेंट, और जो थर्ड वाली सिचुएशन है इसको इनकंसिस्टेंट बोलते हैं। तो कई बार कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट की फॉर्म में पूछ लेते हैं, उसमें लिखना है। अब एक एग्जांपल्स ले रहे हैं।
फर्स्ट है 2x माइनस 3y प्लस 5 इज इक्वल टू 0, 3x माइनस 2y प्लस 6 इज इक्वल टू 0. Now a1 is 2, a2 is 3, b1 is minus 3 and b2 is minus 2. इनके बीच में रिलेशन देखते हैं. 2/3 is minus 3/-2. तो क्लियरली ये दोनों इक्वल नहीं है. तो ये कौन सी सिचुएशन हो गई? a1/a2 इज नॉट इक्वल टू b1/b2. इस तरह के किस टाइप के सोल्यूशन आ गए? ये आ गए इंटरसेक्टिंग लाइन एंड यूनिक सॉल्यूशन. फर्स्ट सिचुएशन थी. सेकंड एग्जांपल है 2x माइनस 3y प्लस 8 इज इक्वल टू 0, 4x माइनस 6y प्लस 16 इज इक्वल टू 0. अगेन यहाँ पर a1/a2, b1/b2 एंड c1/c2. अब इनको चेक करिए क्या इक्वल है. तो ये सभी इक्वल हैं. 1/2 इज इक्वल टू 1/2 इज इक्वल टू 1/2, यानी कि a1/a2, b1/b2 एंड c1/c2 तीनों इक्वल हैं. तो ये हो गए इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन. और ग्राफ बनेगा कोइंसिडेंट लाइंस. और थर्ड टाइप का एग्जांपल 2x प्लस 4y प्लस 7 इज इक्वल टू 0 एंड 4x प्लस 8y प्लस 9 is equal to 0. Again we will try to find the ratios of a1, a2, b1, b2 and c1, c2. a1 is 2, a2 is 4, b1 is 4, b2 is 8 and c1 is 7, c2 is 9. So we will check whether they are equal or not. So a1/a2 is equal to b1/b2 but not equal to c1/c2. It means they have no solution. और अगर इनका ग्राफ बनाएंगे तो पैरेलल लाइंस. तो आपको ये चीज़ समझ आ गई होगी अच्छे से. Thanks for watching. Please like, share and subscribe Sony Study Center.